Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. तो आज का व्लॉग एक नॉर्मल स्टडी व्लॉग होने वाला है क्योंकि दिवाली पे इतनी सारी मस्ती करने के बाद अब पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली भी आने वाले हैं। तो पढ़ाई पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। जितना एंजॉय था वो हो गया दिवाली पे, अब पढ़ाई करनी है। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है 700 सब्सक्राइबर। सो प्लीज 700 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी से कंप्लीट कर दो, फिर हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट दिखाने की कोशिश करूंगी। और आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए, मतलब स्टडी टिप्स चाहिए या जो भी टाइप की वीडियो चाहिए ना, वो मुझे कमेंट्स में बता देना, फिर मैं उस टाइप की वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगी। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है विद द मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑन द अर्थ, हॉलीडे होमवर्क। यस, वही होमवर्क जो हॉलीडे के तो साथ आता है, पर नींद, चिल और सुकून सब कुछ ले जाता है। मैं अपनी कॉपी खोलती हूँ और लिटरली शॉक लगता है। ये होमवर्क कम रिवेंज नोट ज्यादा लग रहा है। टीचर ने लिखा था डू ड्यूरिंग वेकेशन, लेकिन वेकेशन का मतलब रिलैक्स होता है मैम, होमवर्क करना नहीं। और सबसे फनी पार्ट पता है क्या है? मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन ना फुल डेडिकेशन से काम किया, भाई आज तो सारा कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन उसी के अगले दिन हैंडराइटिंग भी थक गई मेरी कि बस बहन और तो नहीं होगा मुझसे। तो इंग्लिश में तो बहुत ही सारा काम मिला था, यूनिट 3 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन आंसर लिखने थे। फिर साइंस में मिला था, न्यूमेरिकल्स करने थे, केमिकल फॉर्मूलाज, वैलेंसी, सब कुछ ही दे दिया सर ने। फिर मैथ्स का तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी तक। मैथ्स में हमें करना था चैप्टर 1 से लेके 7 तक के सभी जितने भी 10 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, पूरी एक्सरसाइज से सब बना के लाने थे। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के तो कर दिए, बाकी भी कर ही लूंगी मैं। और फिर मेरे को थर्ड और फिफ्थ चैप्टर के तो समझ में ही नहीं आ रहे क्या करने हैं। तो वो मैं अभी देखती हूँ कोई वेबसाइट पे मिल जाए तो, क्योंकि भाई थर्ड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर इतने छोटे छोटे हैं ना तो मुझे बुक में कुछ मिल रहा ना मुझे एक्सरसाइज में। और इतना मैं दिमाग चला नहीं रही कि मैं खुद ही क्वेश्चंस बना लूं। तो इससे अच्छा कोई वेबसाइट पे ही देख लेते हैं चलो। तो अभी ना मैं सर्च करने वाली हूँ इजी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर हॉलीडे होमवर्क क्लास 9th। ये सुनकर तो गूगल भी कह देगा ले बेटा, अब तो सबसे हार्ड क्वेश्चन तुझे ही मिलेंगे। मतलब जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, उनका लेवल एकदम आईआईटी एस्पिरेंट जैसा, और हमारी ब्रेन कैपेसिटी डोरेमोन के नोबिता जैसी। भाई कुछ तो इजी क्वेश्चंस दो, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इनमें क्या सॉल्व करूं मैं। मैथ्स का असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि समझ नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि समझने के बाद भी मिस्टेक पक्की है। जैसे टीचर बोलेंगे स्टेप 2 रॉन्ग और मेरा दिमाग बोलेगा स्टेप 1 करते मेरा दिमाग एक्चुअली बंद हो गया था तो मैं स्टेप 2 नहीं कर पाई। अब पॉलिटिकल साइंस के काम पे आते हैं और चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये चैप्टर सिखाता है कि देश का सिस्टम कैसे चलता है। तो इसके सर ने क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे थोड़े से, तो मेरे को वो करने थे। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे चल गए थे, उसके बाद में भाई फोन में लैपटॉप में कहीं चल ही नहीं रहे, बाकी के क्वेश्चन एकदम ब्लर हो गए थे। तो उसके बाद में मैंने मेरी दोस्त से मंगवाए थे, तो वो मैंने अभी किए नहीं, वो तो मैं बाद में करूंगी। उसके बाद में मेरे को लगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, तो मुझे अभी इसका रैपिड रिवीजन देखना पड़ेगा। तो रैपिड रिवीजन मैं देख रही थी हमेशा की तरह दिगराज सर का, क्योंकि भाई जब 10 मिनट में पूरा चैप्टर कवर हो रहा है तो हमें और क्या ही चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस की सबसे रिलेटेबल चीज पता है क्या है? यहाँ सब डिसीजंस डिस्कशन के बाद होते हैं। हमारे टेस्ट शेड्यूल की तरह नहीं कि डिस्कशन की नहीं और शॉक मिलता है डायरेक्ट। इस चैप्टर में सर बताते हैं कि पार्लियामेंट डिबेट करती है, और मैं डिबेट करती हूँ अपने पिल्लों से कि भाई पढ़ना है या सो जाना है। तो यहाँ मेरा रैपिड रिवीजन तो कंप्लीट होता है। अब मूव ऑन करते हैं इकोनॉमिक्स पे। चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स, जिसमें बुक बोलती है एजुकेटेड लोग देश का एसेट होते हैं। और मैं खुद को देख के सोच रही हूँ एसेट तो ठीक है, पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब आएगा? तो इस चैप्टर की तो मैंने बस एनसीईआरटी रीडिंग ही की थी। इस दिन मैंने बस इतनी कुछ पढ़ाई की थी, तो जितनी की थी वो मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि भाई दिवाली के बाद किसका ही मन करता है पढ़ाई करने का। तो जितनी भी पढ़ाई की थी मैंने थोड़ी बहुत, वो सब मैंने आपको इस व्लॉग में दिखा दिया है।
तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।